हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका नीतू पांडे आज आपके समक्ष आपके सुगम हिंदी व्याकरण से एक नया अध्याय चित्र वर्णन लेकर आपसे जुड़ रही हूँ, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चित्र वर्णन के बारे में हम भली भांति जानकारी प्राप्त करें। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, चित्र वर्णन की परिभाषा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चित्र वर्णन की क्या परिभाषा है। सरल शब्दों में दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। यानी किसी भी चित्र को आपने देखा और उस चित्र को देखकर अपनी भाषा में आपने अपने भाव प्रकट किए, वही चित्र वर्णन है। आइए चित्र वर्णन के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं और पढ़ते हैं, ताकि किसी भी दृश्य को यदि हम देखें तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम चित्र का वर्णन भली भांति कर पाएं। चित्र वर्णन के लाभ। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। भाषा लेखन का विकास होता है। यानी चित्र को देखते हैं जब हम, तो हमारे मन में कई प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं। उस चित्र को देखकर बहुत से वाक्य हमारे मन में आते हैं, बहुत से विचार प्रस्तुत होते हैं। चित्र वर्णन में उन्हीं विचारों को एक सूत्र में पिरोकर जब हम लिखते हैं, इसमें हमारी प्रतिभा का विकास होता है और लेखन क्षमता का भी विकास होता है। जो हमने अपने भाव अपने मन में लिए, उसे हमने लिखित रूप से प्रकट किया। तो चित्र वर्णन के लाभ हमने पढ़े। आइए अब हम जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। चित्र वर्णन की विशेषताएं। सबसे पहले चित्र को बारीकी से देख लेना चाहिए। जो भी बातें आपको चित्र में नज़र आ रही हों, उन्हें अलग से लिख लेना चाहिए। वाक्य रचना करते समय उक्तियों, मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी आपकी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने में सहायक होते हैं। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। चित्र वर्णन में अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए। चित्र वर्णन में जितनी भी चीज़ें दिख रही हों, सभी का वर्णन होना चाहिए। वाक्य रचना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल वर्तमान समय में ही वाक्य रचना करें। अपने वाक्य में बताएं कि दृश्य किसका है और अगले वाक्य में दृश्य में क्या क्या हो रहा है, यह भी बताएं। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि विषय और वाक्य में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी जो विषय यानी जिसका आप चित्र वर्णन कर रहे हैं, उसी से संबंधित ही वाक्य बनाए जा रहे हों। चित्र वर्णन एक कला है, जिसे अभ्यास के माध्यम से बेहतर बनाया जा सकता है। अतः बार बार इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो हमने बच्चों चित्र वर्णन की विशेषताएं पढ़ी, और यदि हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी चित्र का वर्णन करेंगे, तो अवश्य ही वह आपके भाव सही रूप से प्रकट हो पाएंगे। आप जो चित्र में देख रहे हैं वही लिख पाएंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एक चित्र का हम वर्णन करते हैं। जैसा कि प्रथम दृष्टि से हम देखते हैं,
तो सबसे पहले इस चित्र को देखकर यही स्मरण हो रहा है कि यह चित्र वर्षा का है, बारिश का है, जहाँ पर एक बालक अपने पिताजी के साथ अपनी पीठ पर संतरी रंग का बैग लिए जा रहा है। पिताजी ने बारिश से बचने के लिए एक काले रंग का छाता भी लिया है। घने बादल छाए हैं। एक व्यक्ति स्कूटर पर बैठकर जा रहा है। व्यक्ति ने पीली रंग की पोशाक पहनी है। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिर रही हैं। तो आप सभी ने बेटा देखा, चित्र को देखकर हमारे जो भाव प्रकट हुए वही हमने लिखा और उसे हमने प्रकट किया। तो आप जब भी चित्र का वर्णन करें, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि आप चित्र के बारे में जो सोच रहे हैं उसको भली भांति प्रकट कर पाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस अध्याय को दोबारा से पढ़ेंगे, समझेंगे और चित्र को देखकर उसी के अनुसार उसका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।